सो वेलकम बैक क्लास। तो इससे पहले मैंने आपको कवर कराया था क्लास में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। हमने कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से हमने समझा था कि आखिर लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि इस क्लास में हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे कि हमें आखिर लैटिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी, लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में बात करता हूँ। लैटिट्यूड लैटिट्यूड के बहाने से हम समझते हैं सीजनैलिटी। सीजनैलिटी इससे क्या पता चलता है, हम ये देख सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से जगह पर कौन सा क्लाइमेट चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कब विंटर आता है, कब समर आता है, कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे। मतलब जब जब ये एंड होने पे आएगा, जैसे ये एंड होने पे आएगा ये टॉपिक, तो आप किसी भी डेट में किसी भी मंथ में आप बता सकते हो कि उस कॉन्टिनेंट में या अर्जेंटीना में कहाँ पे कौन सा क्या क्लाइमेट। तो ठीक है। तो अब जो लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूड, इसकी क्या एप्लीकेशन है, टाइम एंड डेट इसकी एप्लीकेशन में आता है। सेम इतना ही मैंने इससे पहली वाली क्लास में एंड करा था, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो हम बच्चों को ये कई बार डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम डिफिकल्ट चीज पहले करेंगे, ये आसान है तो ये हम बाद में करेंगे। तो पहले आइए हम समझते हैं धीरे धीरे करके। पहले हम टाइम को उठाते हैं, टाइम के बारे में समझते हैं कि टाइम क्या 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 आता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अच्छा, अब आप बोल सकते हो कि सर आपने टाइम के बारे में लॉन्गिट्यूड से ही क्यों बताया, लैटिट्यूड यूज यूज क्यों नहीं किया सर आपने। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अर्थ, ये अर्थ कैसे घूम रही है, ये गोल गोल नहीं, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स में हम पढ़ रहे हैं कि आखिर मैंने लॉन्गिट्यूड को ही क्यों लिया, मैं लैटिट्यूड को भी तो ले सकता था, मैंने उसको क्यों नहीं लिया। चलिए हम देखते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अर्थ रोटेट करती है, ऐसे गोल 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 घूमती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, ये सब। तो अब अगर मैं यहाँ पे सन बना दूं, इसका जो रेज है वो कहाँ पे पड़ रही है ज्यादा, जैसे कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ और फिर इसके बाद हम जस्ट देखते हैं कि आखिर मैं ये क्या हूँ। ये लॉन्गिट्यूड्स मैंने बनाए। अब आप एक बात को समझना है ना, ध्यान से समझना आप एक बात कि ये मैंने सन बना दिया। कोई भी चीज, अगर मान लो ये टॉर्च है मेरे पास में और ये मेरे पास गोल सी चीज है कुछ, मैंने टॉर्च ऑन करी तो सबसे ज्यादा शार्प रोशनी कहाँ पे आएगी, आगे की तरफ, आगे के फेस पे, राइट। और पीछे पीछे इतनी नहीं आएगी, पीछे ब्लैक रहेगा, आगे के हिस्से पे ज्यादा रहेगी रोशनी टॉर्च। ठीक है। तो अब मान लो जैसे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, डी लिख, ई, एफ, जी। ठीक। अब इससे पहले हम एक बात देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, वो कनेक्ट करता है इससे। देखो, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, सन यहाँ पे है और अर्थ ऐसे है, तो सबसे ज्यादा तेज रोशनी कहाँ पे पड़ेगी इनमें से। आपने बोला ए पे पड़ेगी सर, फिर बी पे पड़ेगी, फिर सी पे पड़ेगी। ठीक है। तो अब ये ऐसे है। अब एक दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब हमारे पास में घड़ियां नहीं थी तब हम कैसे टाइम देखते थे। सपोज हमारे पास घड़ी नहीं है तब पहले कैसे टाइम देखते थे, जैसे ये हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, सन बिल्कुल ऊपर है,
तो हम क्या बताते हैं कि 12 बज रहे हैं, AM या PM, ठीक है, 12 PM। तो ये क्या है, ये सन है, जस्ट हमारे ऊपर है, शेडो नहीं बनेगी यहाँ। शेडो कब नहीं बनेगी, जब सन ठीक हमारे ऊपर होगा, तो हम ऐसे केस में 12 लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अर्थ की डायरेक्ट रेज कहाँ पे आ रही है, ओवर द हेड, हेड के ठीक ऊपर आ रही है, शेडो बन नहीं रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 12 बज रहा है। अच्छा, अब 4 या 5 बजे सुबह के, आपने देखा कि भाई सूरज उग रहा है, फिर आप अपना प्रार्थना वगैरह जो भी आप करते हैं, फिर आपने करा, ठीक है, तो ऐसे ही तो चल रही है चीजें। 12 बजे ये मेन है। अब जैसे मान लो सन है, सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पड़ रही है, ए पे पड़ रही है, डायरेक्ट रेस ए पे पड़ी, क्या मैं बोल सकता हूँ सर, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चलो 12 बज रहे हैं, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे 12 बजे, ठीक। ये 1 मिनट रुक, हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से मैं बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे मैं सन, चलो हम यहाँ पे ले लेते, ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सन के ऊपर जो सबसे तेज रोशनी पड़ रही है, मैंने इधर क्यों लिया, आपने बोला होगा कि सर आपने सन इधर ड्रॉ करा, इधर क्यों करा, अब इधर क्यों करा। देखो अर्थ कैसे मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब सबसे तेज रोशनी कहाँ पड़ रही है, जी के ऊपर, तो क्या मैं मान लूं कि जी पे 12 बज रहा है, राइट। इससे पहले वाले लोग क्या है, उनके ऊपर अभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ी है सन की, तो वो क्या होंगे, इससे भाई पीछे होंगे। सपोज 1 घंटे का अगर हम डिफरेंस लेके चलते, तो यहाँ क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 10 बज रहे होंगे, ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात देखना, जितने लोग इधर की तरफ बैठे हुए हैं, इधर की तरफ, एक नॉर्मल डायरेक्शन सेंस के बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन सेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर क्या है, वेस्ट। तो क्या हम देख सकते हैं कि वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, मतलब माइनस होता चला जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेस्ट में क्या हो रहा है, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या हो रहा है, वहां पे माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, टाइम टाइम घट रहा है, क्यों, अभी ये भी सुबह में बैठे हैं सारे के सारे, और जो आगे निकल चुके हैं, जो एच वाला है वहां पे तो सनक्रिएज नहीं पड़ रही है डायरेक्ट, वो आगे निकल गया, आगे निकल गया, मतलब अब वो शाम में आ गया, इवनिंग में आ गया। तो अच्छा, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं, तो चलो यहाँ पे ये आफ्टरनून में आ गया, तो एक, सपोज 1 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 बज रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला, हम इधर को जा रहे हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, ईस्ट। ईस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, टाइम, राइट, पहला, दूसरा, ठीक है। अब आप, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सन ठीक इसके ऊपर है, ये मैंने सन बना लिया, तो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर है, यहाँ पे क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है। इस पूरे लॉन्गिट्यूड में क्या बज रहा है, 12 बजे, मान के चल, ठीक। अच्छा, अब नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात करूं तो मैं, ईस्ट में अगर हम चले तो यहाँ पे कहीं ताइवान है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो शाम में बैठा है, क्यों, वो सन पहले देख चुका है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो हम यहाँ, मैंने क्या बताया, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, टाइम को, 12 बज रहे हैं, तो लेट से 1 2, अभी मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बजे करीब, 6 बजे तो शाम ही होती है, तो ये शाम में बैठा है। अब अगर मैं इसे वेस्ट में बोलूं, ये मिडल ईस्ट कंट्री की बात करूं मैं, तो ये कहाँ पे बैठी है, ये सुबह में बैठी है, दोपहर में बैठी है, फिर शाम में बैठी है, कहाँ बैठी है, ये सुबह में बैठी है। कैसे, हम इधर जा रहे हैं, इधर वेस्ट में, वेस्ट में जा रहे हैं, तो वेस्ट में क्या करना है, माइनस, क्या करना है, माइनस,
टाइम टाइम माइनस करना मुझे। तो ठीक है, हम टाइम को माइनस करते हैं बेस्ट। सपोज एक दो, सपोज मान लो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, राइट। ये मैंने आपको दूसरे तरीके से आपको सिखा दिया। अब तो हमें सर पहला कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आया कि आखिर हम टाइम अगर हम लॉन्गिट्यूड से देख रहे हैं तो वो क्यों देख रहे हैं। अब जैसे मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है, क्या चीजें चेंज हो रही हैं, लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है, लैटिट्यूड तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर सन मान लो यहाँ पे है, सन तो एक ही जगह पे घूम कौन रहा है, अर्थ तो फिक्स है अपनी जगह पे। अर्थ क्या है, वो फिक्स है, रोटेशन उसका फिक्स है। ठीक है सर, मतलब 24 घंटे में ये सभी लोग, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो सूरज तो देख ही लेंगे, सन को तो देख ही लेंगे, मतलब मॉर्निंग तो सब लोग देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ये अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, क्या सन अगर यहाँ बैठा है तो अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, रिवॉल्यूशन हो रहा है, राइट। तो ये चीजें क्या है, ये फिक्स है, रोटेशन अर्थ का फिक्स है, रिवॉल्यूशन अर्थ का सन से वो भी फिक्स है। तो ये चीजें क्या है, ये फिक्स है, इसलिए हम टाइम लॉन्गिट्यूड से बता रहे हैं। सारी चीजें फिक्स है। अगर हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ना घूम करके जैसे घूमती साउथ टू नॉर्थ, मान लो संडे मंडे अर्थ ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, अब मंडे में साउथ से नॉर्थ घूमने लगे, तो फिर मैं नॉर्थ में, फिर ट्यूजडे में फिर मैं कुछ और नया लेके आ जाऊंगा, फिर मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, मैं लैटिट्यूड के बारे में बात करूंगा। तो ये सारी चीजें फिक्स है, रोटेशन फिक्स है, रिवॉल्यूशन फिक्स है, इसलिए इसका कनेक्शन जो है लॉन्गिट्यूड टाइम का, वो अर्थ के रोटेशन से है। ये चीजें फिक्स है, रोटेशन फिक्स है, रिवॉल्यूशन फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं होता तो हम लैटिट्यूड को ले लेते, सिंपल, मैं फिर कुछ और पढ़ा देता यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड की जगह लैटिट्यूड पढ़ा देता। तो अब हमें समझ में आया कि हमने टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड को ही क्यों चुना, लैटिट्यूड को क्यों नहीं, क्योंकि चीजें फिक्स, रोटेशन फिक्स है अर्थ का, रिवॉल्यूशन फिक्स है अर्थ का, राइट। ठीक है सर, फिर इसके बाद में हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, टाइम को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट अक्सर हम समझते हैं, दो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझते हैं। ठीक सर, दो कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट, पहला डायरेक्शन सेंस, जैसे कि ईस्ट में जा रहे हो तो क्या होगा, प्लस होगा टाइम, ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, टाइम, जो भी टाइम गिवन है उस टाइम से माइनस होगा। ठीक है सर, पहला कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर कर दिया सर, ये बता के यहाँ पे आप यही तो समझा रहे थे तब से कि अगर सन यहाँ पे तो सबसे पहले रेस किसके ऊपर पड़ेगी, जी के ऊपर, मान लेते हैं 12 बजे, क्योंकि जब पहले घड़ी नहीं थी तो हम भी तो ये सोचते जब शेडो नहीं बन रही है हमारे आसपास तो सन कहाँ है, ओवर द हेड, सर के ऊपर है। ठीक, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट। और ये 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये पूरे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया यहाँ पे, कि जो अर्थ है वो 24 घंटे में सन के अराउंड पूरा घूम ले, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे पूरा एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में हो जाएगा अर्थ का। हालांकि मैं तेज बनाऊं लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 24 घंटे जब तक होंगे तब तक अर्थ एक अपना राउंड कंप्लीट कर चुकेगी। ठीक है, तो हम यही देखते हैं। ठीक है, जो रोटेशन है अर्थ का, वो कंप्लीट रोटेशन कितना है, कितने लॉन्गिट्यूड्स को कवर करना पड़ता है सर, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और रोटेशन, एक रोटेशन कितने घंटे में होता है,
सर अभी तो आपने चीख चीख के बोला सर 24 घंटे में सर, क्या होता है 24 घंटे में? अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है जिसमें 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ठीक है सर, आपने ठीक बोला। ठीक है, फिर ये थोड़ा मैथ आपको लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी, आपको याद करने के लिए टाइम थोड़ी लगेगा। 111 किलोमीटर किसके बीच का डिफरेंस है? वो लैटिट्यूडनल लाइंस का या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस? 111 किलोमीटर लैटिट्यूडनल लाइंस, और 111.3 किलोमीटर किसका डिफरेंस है? दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का या लैटिट्यूडनल लाइंस का? बताइए। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ये याद करने की जरूरत थोड़ी ही है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो ठीक है सर, हमें 1 घंटे में निकालना है सर, मतलब 60 मिनट्स, तो 360 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा? बताओ, लगाओ, cos थीटा tan थीटा। तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड कवर करेगा 1 घंटे में। ठीक है, याद करके रखने से रखना संभाल के। अब सर मेरे को 1 मिनट में देखना है सर, मुझे 1 मिनट छोड़िए सर, हम मुझे ये देखना है सर, जो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो कितने मिनट में कवर होती है, समझ रहे हो? कितने मिनट में एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन कवर कर, तो वो देखता है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या देख रहा हूँ? 1 डिग्री, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, वो हमने ऊपर लिख लिया। अब हम 1 डिग्री में निकालेंगे, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल में निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आता है? 15। जस्ट 15 को हम नीचे लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर हमारा? 4 मिनट। 4 मिनट में क्या? 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है अर्थ। ठीक है सर, दो कॉन्सेप्ट थे सर, वो आपने क्लियर करा दिया, ये दो कॉन्सेप्ट। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट का क्या यूज? सर आपने अभी तो बताया सर टाइम में यूज है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइम कैसे, टाइम से देखते हैं। वो जैसे ये वर्ल्ड मैप मैंने ड्रॉ किया, इसी पे बात करता हूँ मैं। या चलो देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर ये 0 डिग्री की लाइन है, मतलब पीएम, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इधर क्या होगा? ईस्ट। इधर क्या होगा? वेस्ट होगा सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 12 बजे कहाँ? 0 डिग्री पे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 15 डिग्री पे क्या होगा? 15 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा? क्या टाइम होगा, बता सकते हो? चलो देखते हैं इसे थोड़ा इस्तेमाल करके, जो हमने अब तक पढ़ा है उसे हम यूज करते हैं। यही तो एप्लीकेशन है, जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हैं। ठीक है सर, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को देखो कहाँ पे जा रहा है, उस हिसाब से हमें टाइम को घटाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ का पूछ रहे हैं। 15 डिग्री वेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर, इधर जा रहे हैं, मतलब माइनस होगा, ये लिखा देखिए माइनस। तो मतलब क्या करना है? हमें टाइम माइनस करना है। ठीक है, दिमाग में रख ले कि माइनस करना है। ठीक, 15 डिग्री लैटिट्यूड। अब यार हम टाइम कैसे बताएं 15 डिग्री लैटिट्यूड से? सोचो कैसे बता सकते हो? आंसर आपकी आंखों के सामने ही है। 15 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। तो क्या दर्शा रहा है ये? 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं? 15 डिग्री। या हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने टाइम में होता है? 1 घंटे में, राइट? तो क्या हम बता सकते हैं वो 15 डिग्री वेस्ट का पूछ रहा है, मतलब 1 घंटा। अब हमें ये देखना है कि हमें आगे करना है या पीछे करना है, मतलब हमें माइनस करना है या प्लस करना है। तो वो हमें माइनस प्लस कैसे पता चलेगा? डायरेक्शंस को देख के, ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन को देख करके, राइट? तो वेस्ट लिखा है,
मतलब माइनस होगा 15 डिग्री। इसको दर्शाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, 1 घंटा जस्ट माइनस कर देंगे, 1 आवर क्या कर देंगे, माइनस कर, किस में से, 12 बजे में से। तो क्या आ जाएगा, 11 AM, राइट, 11 AM आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी में आपसे पूछता हूं कि आप मुझे 30 डिग्री ईस्ट का बताओ। इसी में 30 डिग्री ईस्ट का बताओ कि 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या होगा, क्या टाइम होगा। सर ईस्ट के बारे में बात करें, मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, 30 डिग्री मतलब अब हमें टाइम के बारे में देखें। सर ने बोला था 15 डिग्री 1 घंटे को दर्शाता है। 30 डिग्री कितने को, 15 डिग्री यहाँ है ईस्ट, और 30 डिग्री ईस्ट यहाँ पे कहीं। तो कितना घंटा, ये 1 घंटा हो गया, और यहाँ से यहाँ 15 ही है, तो यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे हो गया। तो कितना, 2 घंटा। क्या करेंगे 2 घंटे को हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। सर प्लस करेंगे, क्यों सर, ईस्ट में जा रहा है ना ये, प्लस करेंगे, तो प्लस कर देंगे किस में, ये जो 2 घंटे हैं हम किस में प्लस करेंगे। सर जो टाइम यहाँ पे पूछा गया है कि 0 डिग्री पे कौन सा टाइम है, 12 बज रहे हैं, तो जस्ट ऐड कर दो। तो क्या टाइम हो रहा होगा, 2 PM हो रहा है। सर आया समझ में कि हम कैसे एप्लीकेशंस को यूज करें, कि लॉन्गिट्यूड हम टाइम को कैसे कवर कर रहे हैं। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे क्या चीज हो। सिंपल ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें याद रखो। लॉन्गिट्यूड, टाइम, हम टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड को क्यों लेते हैं, लैटिट्यूड को क्यों नहीं लेते, वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि फिक्स होती है हर चीजें, रोटेशन अर्थ का फिक्स है, इसीलिए हम लॉन्गिट्यूड को लेते हैं। कॉन्सेप्ट जस्ट याद रखना है। अब जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे 19 डिग्री ईस्ट का बताओ, 19 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या हो रहा है, वही है, कहां से, ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री पे कौन सा टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है। ये चलो इस बार मैं चेंज करूं, 1 बजा देते हैं हम। ठीक है, 1 बज रहा है यहाँ पे 0 डिग्री तक। ये क्या है, ये ईस्ट है, ये क्या है, ये वेस्ट है, राइट। ठीक है सर, अब सर आप क्या पूछ रहे हैं, सर आप 90 डिग्री ईस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है सर, 15 डिग्री ईस्ट तो आपने बता दिया, 15 डिग्री किसको दिखाता है, 1 घंटे को, 1 आवर को। अब जस्ट ये 4 डिग्री आगे बढ़ गए, 4 डिग्री का हम कैसे करें, कैसे निकालें, सर ये तो होगा ही नहीं, कैसे करेंगे हम। अरे देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 डिग्री का निकलवाया था। 1 डिग्री कितना, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, कितने डिग्री हो गए, 4 डिग्री हो गए, कितने मिनट हो गए, ऐड कर लो, 4 4 जा 16, 16 मिनट, राइट, 16 मिनट हो गए। अब हमें यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या बज रहा था टाइम, 1 बज रहा था टाइम। अब हम 1 घंटा ऐड करेंगे, प्लस 1 घंटा 16 मिनट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि ईस्ट में जा रहा है, तो 1 घंटा 16 मिनट हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 बज, यहाँ पे अब क्या बजेगा टाइम, क्या टाइम बजेगा, सर यहाँ पे तो सर 2 बज के 16 मिनट का टाइम जो है। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट इसलिए काम आता है। और ऐसा नहीं है, इसके यूपीएससी में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन अब आप लोगों को नहीं होगी, जहां तक मुझे समझ में आता कि आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। और हमने बता दिया कि टाइम के लिए हमने लॉन्गिट्यूड को ही क्यों लिया, लैटिट्यूड को क्यों नहीं लिया। इससे आगे जो टाइम के बाद डेट आती है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।